हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि प्राचीन इतिहास से हैं। एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जितने भी एग्जाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अभी एनटीपीसी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो देख के जरूर जाइएगा। तो चलो हम देखते हैं अभी पीवाईक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट नोवन सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यता मानी जाती है? तो ये है इंडस सिविलाइजेशन, जो कि सबसे पुरानी है। गुप्ता एम्पायर तो अभी का है, और मौर्य भी नहीं है। वैदिक है जो कि इसके बाद है। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन के बाद वैदिक सिविलाइजेशन आती है। तो सबसे पुरानी है जो वैदिक सिविलाइजेशन है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 वर्तमान पश्चिम भारत पाकिस्तान से विकसित हुई। इसके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल जो उन्नत नगर नियोजन, जल निकासी व्यवस्था और व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी के बाद में आई। मौर्य भी बाद में आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ assertion इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखते हैं हम क्या दिया गया है। कथन दिया गया है कि हड़प्पा में गोलाकार ईंटों के प्लेटफॉर्म धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता था, जो कि ये गलत है। गोलाकार ईंटें हैं जो अनाज वगैरह के लिए उपयोग की जाती थी, भंडारण वगैरह के लिए। इन प्लेटफॉर्म में गेहूं और जौ के दाने पाए जाते। सही है ये है। तो कुल मिला के आर गलत, ए गलत है, आर सही है। ए फॉल्स है, आर सही है। ठीक है, हड़प्पा में पाए गए गोलाकार ईंटों के प्लेटफॉर्म में गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे अनाज भंडारण प्रशासन के लिए उपयोग किए जाते थे, न कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बनावली आर करेक्ट? It is located in Fatehpur district of Haryana. Only Hadappa culture remains were found where it was excavated by R.S. Bist. यह हरियाणा के फतेहबाद जिले में स्थित है। यहाँ केवल हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसका उत्खनन R.S. बिस्ट ने किया था। जो कि यहाँ पे जब आप देखोगे ये केवल दिया है। ठीक है, केवल वाले स्टेटमेंट जैसे ओनली हो गया, ये पहले दिखा रखा है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं और ये मोस्टली गलत ही होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर ये एक ही गलत है, ये हरियाणा फतेहाबाद में सही है। और इसका उत्खनन आर बिस्ट द्वारा किया गया है, ये भी सही है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में जिले में स्थित है। उत्खनन आर ये बिस्ट ने किया था। इसका यह प्राक हड़प्पा और हड़प्पा दोनों चरणों के अवशेष मिलते हैं, इसलिए केवल हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिलने वाला कथन गलत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टेकवाड़ा और हल्लूर निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित हैं? ये हल्लूर ये कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक, ये आयरन एज से रिलेटेड है, जो कि बी ऑप्शन राइट है। हल्लूर कर्नाटक का एक प्रमुख युग स्थल है। यहाँ लोह उपकरणों के प्रमाण मिलते हैं। टेकवाड़ा भी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। लोह युग में लोह उपकरणों का व्यापक उपयोग प्रारंभ हुआ और जिससे कृषि और युद्ध तकनीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। ठीक है, भारत में लोह युग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिंधु बड़े नगर कृषि अधिशेष के आधार पर विकसित हुए। पेंटेड ग्रे वियर इस काल से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता लोग लोह युग से संबंधित थी, जो कि ये पहला ही गलत है। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। और दूसरे ए एंड दो सही है, एक एंड दो सही है। लोह युग में कृषि उत्पादन बढ़ाने से अधिशेष उत्पन्न हुआ, जिससे बड़े नगरों का विकास संभव हुआ। पेंटेड ग्रे वियर इसी काल से संबंधित है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये लोह युगीन नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पा, द हड़प्पा कल्चर वाज कन्फाइंड बाई ओनली टू सिंध एंड पंजाब। ओनली भी है, फिर ओनली आ गया, तो इस पे ध्यान देना। ठीक है, द हड़प्पा स्क्रिप्ट हैज बीन डेसिफर्ड, जो कि अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की कोई भी खोजी नहीं गई है, डेसिफर नहीं की गई है। ठीक है, तो ये गलत ही जाएगा। बुरियल वर जनरली डन इन पिट्स। हाँ, यहाँ डबल बुरियल भी पाया जाता है, डबल बुरियल्स। ग्रेनीज वर फाउंडेड ओनली एट हड़प्पा। ये मोहनजोदड़ो में पाई जाती थी, ये गलत है। और ये भी गलत है और ये भी गलत है। ओनली सी बैठेगा यहाँ पे, ओनली सी सही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में दफनाने की प्रथा सामान्यतः गड्ढों में से की जाती थी। यहाँ केवल सिंध और पंजाब तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका विस्तार व्यापक क्षेत्र में था। हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है और अन्य नगर अन्य स्थलों पर भी मिलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर डी बनर्जी ने की थी। हड़प्पा नगरों की जल निकासी व्यवस्था में पत्थर के दरवाजे, जो कि गलत है। पत्थर के दरवाजे नहीं थे, तो ये ओनली फर्स्ट सही है। ओनली 1922 में आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर डी बनर्जी द्वारा की गई थी। हड़प्पा नगरों की जल निकासी व्यवस्था उन्नत थी उसमें, परंतु
दरवाजे पत्थर के नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट। 1, हड़प्पा कल्चर, आयरन एज, वैदिक एज। पेंटेड ग्रेवियर, ब्लैक एंड रेड वियर, अर्ली हड़प्पन रेड वियर। आयरन आयरन एज है ये, ब्लैक एंड रेड है, इसमें ये पोट्री पाई जाती थी। और वैदिक एज में पेंटेड ग्रेवियर पाई जाती थी। इन हड़प्पा कल्चर में अर्ली हड़प्पन रेड वियर पाई जाती थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट सी, A3 और B2 पाया जाएगा, ठीक है। आयरन एज, ब्लैक एंड रेड, ये इसका एंड ये इसका। हड़प्पा संस्कृति का संबंध प्रारंभिक रेड वियर से है। लो युग में ब्लैक एंड रेड वियर प्रचलित था। वैदिक काल का संबंध ग्रे वियर से है, जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्रेट केंद्रीय नृत्य करती युवती की प्रतिमा मोहनजोदड़ो में मिलती है, बिल्कुल सही है। लोथल में डोकयार्ड धान की खेती के प्रमाण, ये भी सही है। बनावली में डोकयार्ड्स, नहीं ये गलत है, डोकयार्ड्स बनावली में नहीं मिले थे, ओनली फर्स्ट एंड टू ये सही है। मोहनजोदड़ो से ग्रेट ग्रेनरी नृत्य करती हुई युवती की कांस्य प्रतिमा मिली है। लोथल में ईंटों की गोदी और धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। बनावली में डोकयार्ड नहीं मिले हैं, डोकयार्ड नहीं मिले हैं। What was the shape of platform found in the granary at हड़प्पा? हड़प्पा के नगर में पाए जाने वाले प्लेटफॉर्म का आकार क्या था? तो ये था सर्कुलर। हड़प्पा के नगर में गोलाकार प्लेटफॉर्म पाए जाते थे। इनका संबंध अनाज के भंडारण प्रसंस्करण से माना जाता है। उस समय की उन्नत आर्थिक व्यवस्था को दर्शाता है। Which of the following statement about the planning of Indus civilization are correct? सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नगरों को सीटाडेल और निचले नगर में विभाजित किया गया था। सड़कों का निर्माण ग्रिड प्रणाली में किया, ये भी दोनों सही होंगे। ग्रिड में भी था और ये दो भागों में विभाजित था, जो कि ऊपरी भाग एंड निचले भाग दो अलग अलग थे। सिंधु घाटी सभ्यता को दुर्ग क्षेत्र निचले नगर में विभाजित किया गया था। सड़कों का निर्माण समकोण पर जाल, ये 90 डिग्री पे होती थी, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, जिससे नगर नियोजन अत्यंत सुव्यवस्थित होता था। हड़प्पा सिटी जो जनरली डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ये दो भागों में ये क्वेश्चन आ गया था, ऊपरी नगर और निचला नगर। इसमें फर्स्ट एक ही स्टेटमेंट दिया है, ओनली 1:2, ठीक है। तो यही था, ये सही है। हड़प्पा नगर को दुर्ग क्षेत्र, ऊपरी नगर एंड निचले नगर में विभाजित किया गया था। एंड ये प्रशासनिक और आवासीय व्यवस्था को दर्शाता है। अग्निकुंड निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाए गए थे? अग्निकुंड है जो ये कालीबंगा और लोथल, ये तो ही पहले सही है इसमें। तो कालीबंगन और लोथल में अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। ये धार्मिक और अनुष्ठानिक गतिविधियों से संबंधित माने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान? पाकिस्तान में अभी कौन सी है? तो ये आलमगीर, ये यूपी है, ये राजस्थान है, ये हड़प्पा, हाँ ये हड़प्पा है, ये गुजरात है, ये पाकिस्तान में। हड़प्पा स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। लोथल गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में और आलमगीरपुर यूपी में है। पोट्री वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? सबसे पहले किस काल में ब्रह्म मिट्टी के बर्तनों का उपयोग? तो सबसे पहले ये हुआ था नियोलिथिक काल में। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का निर्माण उपयोग प्रारंभ हुआ। ये काल कृषि और स्थायी जीवन की शुरुआत के लिए माना जाता है। भारत में मेगालिथिक प्रथाएं कब प्रारंभ हुई? मेगालिथिक प्रथाएं तो ये 3000 साल पहले प्रारंभ हुई। भारत में मेगालिथिक परंपरा लगभग 3000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। इस काल में बड़े पत्थरों से निर्मित समाधियां, स्मारक बने जाते थे, जो दफन संस्कार, सामाजिक संरचना को दर्शाते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन। तो सबसे पहले मेहरगढ़ आएगा, उसके बाद में सेकंड हड़प्पा, थर्ड मोहनजोदड़ो, फोर कालीबंगन। ये राजस्थान में, ये अभी का है लगभग, ये दोनों लगभग सेम पे है। और ये सबसे पहले नवपाषाण काल का है, नवपाषाण काल। तो ये 1 2 3 4 ही है, ठीक है। मेहरगढ़ सबसे प्राचीन नवपाषाण काल है। इसके बाद हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और फिर कालीबंगन। भीमबेटका की शैल चित्र किस काल से संबंधित है? तो ये भीमबेटका, इसमें शैल चित्र वगैरह गुफाएं मिली हैं। तो ये मीजोलिथिक, मध्यपाषाण काल। भीमबेटका की गुफा में प्राप्त शैल चित्र मध्यपाषाण काल से संबंधित है। ये चित्र उस समय के मानव जीवन, शिकार, सामाजिक गतिविधियों का चित्रण करते हैं। भारत में कुछ
पूरा पाषाण काल स्थलों में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके प्राप्त हुए हैं। इन छिलकों का उपयोग उपकरण और आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर डजंट एक्सप्लेन ए। बी सही है इसका। पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग के अंडों का छिलके प्राप्त हुए, इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन 20, हड़प्पा वासियों द्वारा उपकरण और हथियार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया? ये जो हड़प्पा कॉपर से यूज करते थे, क्योंकि यहाँ लो था ही नहीं पहले, ये कांस्य युगीन है सभ्यता। सी सही है इसका। हड़प्पा कांस्य युगीन है। तांबा प्रमुख धातु के रूप में उपयोग किया जाता है। तांबे से उपकरण हथियार बनाए जाते थे। लोह का उपयोग बाद में काल में खोज हुई थी, पहले था ही नहीं। हड़प्पा वासी सोना किस क्षेत्र से प्राप्त करते थे? तो ये कर्नाटक से, अभी भी मोस्टली कर्नाटक से मिलता है। कर्नाटक से आंसर। हड़प्पावासी कर्नाटक से कोलार क्षेत्र में स्वर्णकाल के खनन के प्रमाण मिलते हैं, जिससे हड़प्पा सभ्यता व्यापारी संबंध होने का संकेत मिलता है। मेहरगढ़ किस प्रकार के घर पाए गए थे? तो इसमें स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। मेहरगढ़ नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल है। या वर्गाकार आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, जो घर कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे और स्थायी जीवन शैली का शुरुआत को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, नवपाषाण और ताम्र। तो यहाँ आएगा पहले पूरा पाषाण, उसके बाद में मध्य पाषाण, उसके बाद में नवपाषाण, उसके बाद में ताम्र पाषाण। तो ये दो एक 2 1 3 4, 2 1 3 4। सबसे पहले पूरा पाषाण काल है, उसके बाद मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण, फिर ताम्र पाषाण। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये चिरान, बुर्जोम, मुसंगी, मेहरगढ़, इनको मिलान करना है। नियोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, पेलियोलिथिक और नियोलिथिक टू अर्ली हड़प्पा। चिरांद ये बिहार में पड़ता है वैसे, बुर्जोम ये कश्मीर, मुसंगी ये कर्नाटका, मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में, बलूचिस्तान है पाकिस्तान का भी। तो ये हम देखते हैं, चिरांद है जो नियोलिथिक साइट है, बुर्ज जो नियोलिथिक चालकोलिथिक के बीच की साइट है, मुसंगी ये पेलियोलिथिक है, मेहरगढ़ जो कि नियोलिथिक में भी था और ये हड़प्पा में भी था, सिंधु घाटी सभ्यता में भी, दोनों में था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोर्तुगई, बालाकोट, नागेश्वर, कालीबंगा। ये कालीबंगा राजस्थान में, सोर्तुगई अफगानिस्तान में, बालाकोट ये हमने स्ट्राइक भी की थी पाकिस्तान में, और ये नागेश्वर, नागेश्वर है जो कौन सा है, गुजरात बसता है, फिर गुजरात में, ठीक है। तो ये A3B4C1D2, सोर्तुगई अपने अफगानिस्तान में, और बालाकोट पाकिस्तान में, नागेश्वर गुजरात में, और कालीबंगा राजस्थान में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू। अच्छा लगे तो करना जरूर, ठीक है। धन्यवाद।